जो भी जातक जीवन में अत्यधिक परेशान है, उस जातक को इन परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा है। बहुत से कार्य कर चुका है इन परेशानियों को दूर करने के लिए, बहुत से उपाय कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को अपनी परेशानियों से राहत नहीं मिल पा रही। वह थक गया है, हार गया है, या किसी अपनी अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति करना चाहता है। तो उसके लिए नवरात्रि के दिनों में एक विशेष कार्य है जिसे करने से व्यक्ति को 100% लाभ की प्राप्ति होती है। चाहे कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसका अंत नवरात्रि में किए गए कुंजिका स्तोत्र के पाठ में छिपा हुआ है। यह एक सिद्ध पाठ है, इसे करना कठिन भी नहीं है। इसमें पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ का सार छिपा हुआ है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। आप 4 से 5 मिनट की अवधि में इस पाठ को समाप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है जो अपने जीवन में अपनी परेशानियों को अपने जीवन से दूर करने के लिए या अपनी किसी अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति के लिए वह अनेक प्रयत्न कर चुके हैं, उसके बाद भी उन जातकों को उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आप किसी भी साल में किसी भी नवरात्रि पर कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर इस विधि के अनुसार करते हैं, जो विधि मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आपको निश्चित ही अपनी हर एक समस्या का समाधान मिल पाएगा। हर एक समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी और आपके मन में जो भी मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति अवश्य होगी। लेकिन आपको इन 9 दिनों में जिस तरह से मैं आपको आज बताने जा रहा हूं उसी अनुसार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। यह एक चमत्कारिक पाठ है, लेकिन इस पाठ को करने के लिए भी कुछ सावधानियां जरूर होनी चाहिए जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर फल देता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कठिन है, ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का पाठ एक ऐसा पाठ है जो दुर्गा सप्तशती के बराबर ही प्रभावशाली है। इसमें सिद्ध मंत्र है, इसलिए इन मंत्रों को अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। यह पाठ अत्यंत कल्याणकारी है और अत्यंत चमत्कारिक भी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मनुष्य के जीवन से सभी समस्याओं को समाप्त कर सकता है, उसके जीवन में आने वाले विघ्नों से उसकी रक्षा करता है। माँ दुर्गा के इस पाठ को जो मनुष्य विषम परिस्थितियों में भी इस पाठ का वाचन करता है उसके समस्त कष्टों का अंत हो जाता है। जो भी साधक संकल्प लेकर इन मंत्रों का जाप करते हुए माँ दुर्गा की आराधना करता है उसकी इच्छित मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। लेकिन इसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ है यह किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए हमें नहीं करना चाहिए, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए इस पाठ को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधक का स्वयं ही अहित हो जाता है। चाहे आप किसी भी नवरात्रि में इस पाठ को करें, चाहे अप्रैल के महीने में आने वाली नवरात्रि में आप इस पाठ को करें या सितंबर या अक्टूबर के महीने में आने वाली नवरात्रि में आप इस पाठ को करें। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान इस पाठ को करते हैं, तो अगर आप इस विधि से करेंगे तो आपको जरूर चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हो। इस पाठ को नवरात्रि के दौरान करने में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस पाठ से व्यक्ति को अच्छी वाणी और मन की शक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों में असीम ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की कैसी भी स्थिति हो, वह ग्रह उसे नकारात्मक परिणाम नहीं दे पाते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र काम नहीं करते। हालांकि कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप किसी भी माह में और किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन यह पाठ नवरात्रि में अधिक प्रभावशाली होता है। लोगों द्वारा कुंजिका स्तोत्र की साधना भी की जाती है, लेकिन आज मैं आपको इसकी सर्वमान्य विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि के प्रथम दिन से नवमी तक आप इसका पाठ प्रतिदिन कीजिए। वह पाठ कितने करने होंगे इसे मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके लिए आप प्रातः काल में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद
लाल वस्त्र धारण कर कर अपने पूजा स्थल पर जाएं और लाल रंग के आसन पर बैठें। अपने सामने लकड़ी की चौकी में लाल वस्त्र बिछाकर उसमें माँ दुर्गा को स्थापित करें। अपनी सुविधा के अनुसार आप घी या तेल का दिया जला सकते हैं। माँ देवी को हलवा, मिष्ठान और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर इस पाठ के लिए संकल्प करें। संकल्प लेने के पश्चात इस जल को आप जमीन में छोड़ दें। संकल्प आपको केवल पहले दिन लेना है। आप जिस निमित्त भी इस पाठ को करना चाह रहे हैं उस निमित्त आप संकल्प ले सकते हैं। आप इसे धन लाभ के लिए कर सकते हैं, शत्रु मुक्ति के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार है आप रोग मुक्ति के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं। चाहे कर्ज मुक्ति हो या पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति हो, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति हो या अन्य किसी प्रकार की भी परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो आप उस चीज का संकल्प लेकर इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसे सामान्य तौर पर करना चाहते हैं, यानी कि माता की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्रतिदिन उतना पाठ कीजिए जितना आप रोज कर पाएं। यानी कि नवरात्रि के 9 दिनों में जितना पाठ आप रोज कर पाएं। आप 1 पाठ कर सकते हैं, 2 पाठ कर सकते हैं, 3 पाठ कर सकते हैं, 5 पाठ कर सकते हैं, 7 पाठ कर सकते हैं या 11 पाठ कर सकते हैं। पहले दिन में आप जितना भी पाठ करेंगे उसी क्रम में उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। यानी कि अगर पहले दिन आप 1 कर रहे हैं तो दूसरे दिन भी 1 ही पाठ करेंगे, या पहले दिन 3 कर रहे हैं तो दूसरे दिन भी 3 ही करेंगे, और इसी क्रम में आगे चलते रहेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ के समय अवधि के दौरान आप जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है उस समय अवधि में आपको जमीन में शयन करना चाहिए। माता को प्रतिदिन अनार का भोग लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ विशेष चीजों की प्राप्ति के लिए अगर आप इस पाठ को करना चाहते हैं तो आपको कितने पाठ करने होंगे। जैसे कि आप विद्या प्राप्ति के लिए इस पाठ को करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन 5 पाठ करने होंगे। इसके लिए भी आपको पहले संकल्प लेना होगा और 9 दिनों तक लगातार 5 बार इस पाठ को करना होगा। आप इसे शाम के समय करें तो और बढ़िया होगा। अगर आप यश कीर्ति प्राप्ति के लिए इस पाठ को करना चाहते हैं तो आपको 5 पाठ प्रतिदिन 9 दिनों तक लगातार करना होगा। वहीं आप धन प्राप्ति के लिए इस पाठ को करना चाहते हैं तो आपको 9 पाठ प्रतिदिन 9 दिनों तक करने होंगे। अगर आप किसी मुकदमे में जीत चाहते हैं, कोई मुकदमा आपका चल रहा है, तो उसके लिए आपको 7 पाठ प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिनों में करने होंगे। अगर आप ऋण मुक्ति के लिए इस पाठ को करना चाहते हैं तो आपको 7 पाठ प्रतिदिन 9 दिन तक करने होंगे। घर में सुख शांति के लिए 3 बार प्रतिदिन इस पाठ को 9 दिन तक करें। अगर घर में कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या चल रही है उसके लिए आप इस पाठ को करना चाहते हैं, तब भी आपको 3 पाठ प्रतिदिन इस पाठ को 9 दिनों तक लगातार करना होगा। अगर रोजगार प्राप्ति के लिए इस पाठ को करना चाह रहे हैं तो आपको 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार, आपको जैसा समय हो उस अनुसार आप इस पाठ को कर सकते हैं। या तो आप 3 बार कीजिए डेली, या 5 बार कीजिए, या 7 बार कीजिए, या 11 बार कीजिए। अगर आप सर्व बाधा शांति चाहते हैं तब आपको 3 पाठ इसके रोजाना करने होंगे और माता को 3 लौंग के फूल अर्पित करने होंगे। इस तरह से आप नवरात्रि के 9 दिनों में इस पाठ को कर कर इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात की भी सावधानी बरतनी होगी कि आपको इसे किसी के अहित के लिए नहीं करना है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कुंजिका स्तोत्र पाठ के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।